तो दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत में न्यू हीरोज का सीन आता है। ये लोग हीरो एसोसिएशन की एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें दर्ज होता है कि एस क्लास हीरोज अभी क्या कर रहे हैं। एजेंट्स बताते हैं टेरर टर्नेडो अभी 11 नाम की साइकिक तंजीम को बर्बाद करने गई है। दूसरी तरफ फ्लैशी फ्लैश अबैंडन्ड मैसेस नाम के गिरोह के पीछे गया है। पिग गॉड की बात करें तो वो एक फूड स्टोर में बैठे खाना खा रहा है क्योंकि वो ज्यादा ठीक नहीं हो सकता। चाहे मॉन्स्टर्स आ भी जाएं तो भी कुछ नहीं कर सकता। हम उस पर बिल्कुल भी एतबार नहीं कर सकते। एटॉमिक समुराई ने एक रिपोर्ट भेजी है कि वह फिलहाल हीरो नहीं बन सकता क्योंकि कुछ हफ्तों के लिए अपने 3 स्वर्ड शागिर्दों के साथ ट्रेनिंग पे जाना है। उसने शेर से अपनी मेहनत दोबारा शुरू कर दी है ताकि वो अपनी हदों को तोड़ सके और अपने हुनर को मजीद निखार दे। मेटल नाइट की तरफ से कोई खबर नहीं, सिर्फ इतना पता चला कि उसकी हीरो एसोसिएशन से कुछ आंख मिछोली हो गई है क्योंकि उसने जो दिफाई सिस्टम्स बनाए थे उनमें कुछ खराबी थी। तब से एसोसिएशन ने मेटल नाइट से फैसला बना लिया है आगे चलने हो सकता है उसे हटा ही दिया जाए। वॉचडॉग मैन का तो दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं, वो बस क्यू सिटी में अपना इलाका संभाले बैठा रहता है। और क्यू सिटी की बात करें तो वहां न्यू हीरोज बहुत कम आए हैं क्योंकि अब इसे दुनिया का सबसे महफूज शहर माना जाता है। इसलिए वहां की जमीन की कीमत हीरो एसोसिएशन के बड़े मैंशन के बराबर पहुंच चुकी है। किंग की बात करें तो उसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। लगता है वो भी टॉर्नेडो और फ्लैश की तरह किसी सख्त दुश्मन से टकरा रहा है। यहां हमें दिखाया जाता है कि किंग पुशअप्स मार रहा होता है। दूसरी तरफ अगर ज़ॉम्बी मैन की बात करें तो वो भी किंग की तरह लापता हो गया है। वो ऐसा इंसान नहीं जो बिना इतला दिए कहीं चला जाए, तो हो सकता है वह भी किसी दुश्मन से निपटने में लगा हो। अगर हमें कोई साराग नहीं मिला या फिर हमने ज़ॉम्बी मैन को नहीं बचाया तो वह भी न्यू हीरोज ज्वाइन कर सकता है। ड्राइव नाइट की बात करें तो वह दिखावा तो करता है लेकिन अपने इर्द गिर्द जो भी मॉन्स्टर्स थे उन्हें एक एक करके निपटा दिया है। फिलहाल वह अकेला एस क्लास हीरो है जिस पर एसोसिएशन नजर रख सकती है। टैंक टॉप मास्टर का इलाज अभी जारी है। कल की लड़ाई के बाद उसके जिस्म में काफी जहरीली गैस समा गई थी लेकिन वो तेजी से ठीक हो रहा है और कल यूज छुट्टी दे दी जाएगी। पूरी प्रिजनर की बात करें तो वो हीरो एसोसिएशन के साथ भाली भांति काम कर रहा है। उनकी नई रहनुमा पॉलिसीज के तहत उसने ऐसे कैदियों को चुना है जो लादाई में काम आ सकें। दुनिया भर की जेलों से ऐसे कैदियों को लाया गया है जो कम्बैट में मकदूर रखते हों। यहाँ पूरी प्रिजनर उन्हें ट्रेन करता दिखता है और कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो लाड़ो कैसे पाओगे। अपने दिल में वो सोचता है अभी बहुत वक्त है। अगर हम अभी मॉन्स्टर से आंख मिलाने गए तो हम उन्हें संभाल नहीं पाएंगे और हमारी ट्रेनिंग भी अधूरी रह जाएगी। मुझे इन बच्चों को बचाना है, एजेंट कहता है। और आखिरकार डीमन साइबोग भी तमीर के लिए चला गया है। मिकवी कहता है अच्छा तो इसका मतलब सिर्फ कुछ एस क्लास हीरोज ही फराज हैं। मतलब उन्हें भी रियलाइज हो जाएगा कि एस क्लास हीरोज ज्यादा नहीं बचा तो न्यू हीरोज इस पूरे बोझ को संभाल लेंगे। उन्हें पता चलेगा कि भले न्यू हीरोज अभी अभी आए हैं मगर लोग उन पर एतबार करना शुरू कर चुके हैं। एजेंट कहता है हाँ, लीडर के मंसूबे के मुताबिक यही है। मैदान ए जंग में भी कई बार ऐसा हो चुका है कि एक न्यू हीरो किसी प्रोफेशनल हीरो की मदद कर रहा था और दिन बा दिन ऐसे कई प्रोफेशनल हीरोज सामने आ रहे हैं जो ये समझते हैं कि नियो का रिस्पॉन्स सिस्टम काम का है। आज के वक्त में नियो हीरोज ही सबसे ऊपर हैं। यहाँ हमें चाइल्ड एम्परर दिखाया जाता है। वो कहता है ये वही मॉन्स्टर है जिसका जिस्म यहाँ पड़ा हुआ है, एल्डर सेंटिपीड जिसे बुलो ने हराया था। अगर मैं इसे ठीक से जांचा परखूं तो मुझे समझ आ जाएगा कि यह कहां से आया था। जब चाइल्ड एम्परर स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि उस मॉन्स्टर के सिर के अंदर एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा है और यह भी मालूम होता है कि यह कोई गोली नहीं है। वो ड्रिल करके उस चीज को बाहर निकालता है और देखता है ये एक माइक्रोचिप है। चाइल्ड एम्परर अपने मन में सोचता है ऐसे माइक्रोचिप्स तो जंगली जानवरों के अंदर लगाए जाते हैं ताकि उन पर नजर रखी जा सके और इंसानों के अंदर भी, ताकि वो आसानी से डिजिटल पेमेंट वगैरह कर सकें। तभी वहीं एक आवाज आती है तुम यहां क्या कर रहे हो चाइल्ड एम्परर। और पीछे वेबिगाजा खड़ी होती है। दूसरी तरफ नियो हीरोज का सीन दिखाया जाता है जहां फिनिक्समैन और जेरेडेट्स वापस जिंदा हो जाते हैं। उनके साथी कहते हैं लॉर्ड फिनिक्समैन मुबारक हो, तुम दोबारा हमारी दुनिया में लौट आए।
तुम्हारी गैर मामूली ताकत और हमारी दुआओं ने तुम्हें वापस लाया। दूसरी तरफ जरीदेच होता है और लोग कहते हैं, वाह, आपने काफी जबरदस्त लड़ाई लड़ी, हमने आपकी क़यादत में बहुत कुछ करके दिखाया। वहां एक और शख्स खड़ा होता है और कहता है, मैंने सुना था कि ये कल की लड़ाई में काफी जख्मी हो गए थे। शुक्र है ठीक है। इस हिसाब से जो सर्जरी हुई वो कामयाब रही। यहां हमें मेटल बेड का सीन दिखाया जाता है। वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने खड़ा होता है और कहता है, ओए गार्ड्स, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है, थोड़ा वक्त है तुम्हारे पास। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहां तक थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा सा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।